संसार रूपी जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे। जब वैराग्य रूपी चूहा जाल को कुतरे तभी मोक्ष को प्राप्त होवे। संसार की महत्व बुद्धि जितनी अधिक है उतना ही बंधन अधिक है। हमारी महत्व बुद्धि ही किसी की अहमियत बढ़ाती है। एक पागल गाली बकरा, उस पागल की अहमियत है और जिस ध्यान दिया जाता है तो वो ज्यादा बकता है। वो देखता है कि मेरी कीमत है। और कोई बक रहा है बोलने दिया जाए और आप ध्यान ही ना दो तो बक बक के कितना बकेगा। आप जब उसकी ओर निहारते, आपकी जब महत्व बुद्धि होती है तभी उसका महत्व बनता है। जब आपके चित्त में किसी चीज की महत्व बुद्धि है ही नहीं तब उसका अस्तित्व भी नहीं है। जैसे आप जिस किसी व्यक्ति की या जिस किसी वस्तु की उपेक्षा कर देते हैं तो भले उस चीज का अस्तित्व है भी, तभी भी उस अस्तित्व का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा मानना ही, हम उस चीज को मानते हैं तभी उसका महत्व बढ़ता है। ऐसे ही संसार को हम महत्व देते हैं तभी संसार के सुख दुख हमें चोट पहुंचाते। संसार की महत्व बुद्धि ही अगर ना रहे तो संसार का तो अस्तित्व है ही नहीं। अगर संसार का अस्तित्व होता तो कल जितने आप बड़े थे उतने आज होने चाहिए। कल जो स्थिति आपके मन की थी आज होनी चाहिए। कल जैसे आप थे वैसे होना चाहिए, पर नहीं है ना। 2 घंटे पहले यहाँ आए या सुबह आप आए थे, उसमें से 10 घंटा आपकी उम्र कम हो गई नहीं हो गई? जा रहा है ना, जा रहा है। तो संसार तो अनित्य ही है, संसार बदलने वाला है, पर हमारी महत्व बुद्धि संसार को अहमियत देती है, इसीलिए सुख दुख चोट करते। महापुरुषों को संसार में महत्व बुद्धि नहीं है तो कोई कुछ बोल जाता है, निंदा होती स्तुति होती तो उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें महत्व बुद्धि नहीं। जैसे आप कोई पागल रास्ते पे बैठा हुआ बड़बड़ाता है और कोई उसको देखकर ये कहता है, नया आदमी आपके साथ जा रहा है और वो ये कहता है कि क्या बोल रहा है रे, बोल जोर से बोल, तो आप उसे कहते हो रहने देना, बड़बड़ा रहा है, पागल है। आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो पागल में खप जाता। यही आपकी महत्व बुद्धि होती तो आप उसकी बात को ध्यान से लेते और आप उससे झगड़ा करते। पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं तो कितनी भी गाली दे रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी महत्व बुद्धि जहां आपने किसी को अहमियत दे दी वो मूल्यवान हो जाता। तो आपकी कीमत है ना कि उस चीज की। आपकी कीमत अधिक है ना कि उस चीज वस्तु की या संसार की। आप इतने कीमती हो कि आप जिसको कीमत देते हो वो कीमती हो जाता। नहीं समझे? आप इतने मूल्यवान हो, आप मतलब आपका आत्मा। शरीर तो मूल्य देता ही नहीं किसी को, शरीर का तो खुद का ही मूल्य नहीं है। पर उन सबको सत्ता देने वाला आत्मा जिसको मूल्यवान समझता है वो आपकी भेद बुद्धि है। आपकी बुद्धि छोटी है तो आप संसार को महत्व देते, पर जिसको आप महत्व देते वही आपके लिए कीमती हो जाता। तो हम संसार को महत्व देते हैं, संसार हमारे लिए अहमियत रखता है, इसीलिए संसार की सारी चीज वस्तुएं हमें दुखी सुखी निंदा स्तुति से चलायमान और चलित करती है। जब उसकी महत्व बुद्धि ही ना हो तब आपको विचलित नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। हमारी महत्व बुद्धि किसमें? अगर हमारी नजर उस निंदा स्तुति और सुख दुख के पीछे छुपे हुए परमात्मा के दर्शन करती है तो हमारी बुद्धि परमात्मामय है। तो हमें वो चोट नहीं करने चाहिए, पर चोट लगती है मतलब कि
हमारी महत्व बुद्धि संसार में है। जो जितना व्यक्ति छोटा होता है, जितनी ही बुद्धि मनुष्य की छोटी होती है, उससे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी होना आम बात होती है। जो व्यक्ति इसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों कहा, उसको लंबा 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 करते। कई लोगों की आदत है, खुद भी दुखी होते, दूसरों को परेशान करते। क्यों? क्योंकि उनकी मति इतनी छोटी है। वहीं अगर आप साधन भजन गुरु का आश्रय लेते हैं, सत्संग का आश्रय लेते हैं, आपकी महत्व बुद्धि इन सब बातों में कम होती है, तो आप सोचते हो छोड़ना, मरने देना, कह दिया, छोड़, मरने दे, जाने दे। होता है ऐसा। नीचे खड़े रहते हैं तो आपको सब घर, जमीन, जायदाद, छोटी छोटी भूमि आपको बड़ी बड़ी नजर आती। आप कहते हो ये मेरी है, ये इसकी है, बाजू का घर है, ये पड़ोसी का घर है। घर कितने छोटे छोटे होते हैं। इतना बड़ा देश, भारत देश, उस भारत देश में गुजरात राज्य छोटा सा, उस गुजरात राज्य में आपका एक शहर, उस शहर में आपकी एक कॉलोनी, उस कॉलोनी में एक सोसाइटी की गली, उस गली में आपका छोटा सा घर। इतने बड़े देश में क्या कुछ भी मायने नहीं रखता। आपने महत्व दिया, आपका घर है। यही चीज आप नीचे रहते हैं तो आपको बड़ा बड़ा घर लगता है। यही आप जब फ्लाइट में ऊपर उड़ते ना, प्लेन में बैठ के देखा है कभी, थोड़ा सा टेक ऑफ होता है ना, आपको अपना घर भी नहीं मिलेगा। इतने छोटे 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 खिलौने नहीं होते, ऐसे खिलौने नजर आते हैं ये कितने। आपको ये भी नहीं पता चलता है किसकी जमीन होगी, किसकी नहीं होगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नजर आती है इतनी छोटी छोटी खिलौने जैसी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर चले गए। आप ऊपर चले गए तो नीचे की सब चीजें छोटी छोटी दिखती है। ऐसे ही जब हम राग द्वेष की धरती पे रहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बड़ी लगती है। और जब आप आध्यात्मिकता में ऊपर उड़ान करते हैं तो आपके लिए ये कोई महत्व ही नहीं रहता, सब छोटे 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 हो जाते हैं। तो हमारी महत्व बुद्धि जहां है, वही चीज हमें सत्य प्रतीत होती है। ये हमारा कमाल है, उसका नहीं। आपकी महत्व बुद्धि जहां लग जाए वो चीज कीमती। राम तीर्थ को तो गाली देने वाले लोग गाली देते थे और राम तीर्थ बड़े मजे से नाच कूद कर कहते थे। वो बोलते थे कि ए टकलू, तो बोले ए टकलू टकलू, बोले लाल बंदर लाल बंदर, तो नाचते थे, बोले लाल बंदर लाल बंदर। तो साथ वाले ने कहा कि वो आप ही को कह रहा है, तो बोले मैं भी तो मेरे को ही कह रहा हूँ, मैं भी इसी को ही कह रहा हूँ। तो जो चिढ़ाने वाले लोग थे बोले हे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो चुप हो गए, महत्व बुद्धि नहीं, अपने आप सुधर गए। तो हम जिन चीजों को अहमियत देते ना, उसमें तूल आ जाती। हम तूल देते ना, इसीलिए वो फूल जाती। हम तूल ही ना दे तो क्या होगा? तो कुत्ते तो भौंकने की आदत होती है। तो हमारा चित्त जिसको महत्व देता है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता। हम संसार को महत्व देते या हम परमात्मा को महत्व